Good evening, Vinod sir. Thank you for joining us. Good evening, and it's a great initiative. Thank you. तो आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे देंगे? जी, तो अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने अपने बीए एलएलबी डिग्री खत्म किया हूँ मैं। और उसके बाद अपना मास्टर्स डिग्री मैंने किया था इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। फिर उसके बीच में मैंने अपना संघ सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज सेवा में मैंने अपने भाग लिया था। मैंने एग्जाम भी दिया था और कुछ अ, सफलता प्राप्त की और फिर लास्ट में नहीं हुआ है अंत में। और उसके बाद कई सारे नौकरियां मैंने किया है। और अभी मैं एक प्राइवेट सेक्टर के नौकरी कर रहा हूँ मैं फिलहाल। थैंक यू। तो अभी आपकी जो प्राइवेट सेक्टर नौकरी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी, तो एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं एक्चुअली एक रेगुलेटरी अफेयर्स स्लैश पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज पे काम कर रहा हूँ। यानी जो सरकारी पब्लिक पॉलिसी यानी सरकार के जो नीति है किसी भी विषय पर। अच्छा। तो देखिए मतलब किसी भी आप उद्योग लीजिए, किसी भी सेक्टर लीजिए, किसी भी क्षेत्र लीजिए, उसमें सरकार की कुछ नीतियां होती है, कुछ मतलब अभियान भी होते हैं, तो कुछ स्कीम्स होते हैं। तो उसको उस कानून को समझना, फिर उस स्कीम्स को समझना और कैसे हम एक कंपनी और सरकार से मिलके कैसे हम काम कर सकते हैं, वही मैं संभाल रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, तो इसमें किस तरह का काम रहता है? इसमें देखिए आपको पहले तो देखिए सरकार का जो कानून है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी क्षेत्र में, जैसे अगर आप आमतौर पे अगर आप देखेंगे तो खेती के क्षेत्र में बहुत सारे कानून है। अगर आप बाजार के कानून देखेंगे, एपीएमसी जो मंडी है जिसको हम कहते हैं, तो वैसे तो देखिए मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, तो वैसे बहुत सारे कानून होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे कानून होते हैं, उसको पहले समझना पड़ेगा। फिर उनके जो नियम होते हैं, जो रेगुलेशंस जिसको हम कहते हैं, उसको भी समझ के और उस सरकार की जो नीति है उस क्षेत्र में, उसको समझ के हम काम करना पड़ता है। किसी भी पॉलिसी, किसी भी एक्शन हम लेते हैं तो उसके तहत होना चाहिए। तो वो मैं मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वेरी नाइस। जी। तो इसके लिए आपने काफ़ी पढ़ाई करी, आप जैसे कि आपने हमें बताया। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि ऐसा भी काम कर सकते हैं? एक्चुअली जब मैं स्कूल में था मुझे पता था मुझे लॉ पढ़ना था, मतलब पढ़ना है। मुझे बीएलएलबी का डिग्री मुझे पता था। लेकिन यह है कि मुझे बीएलएलबी डिग्री के बाद मुझे पता है कि मैं किसी भी साइड जा सकता था, मतलब किसी भी काम मैं कर सकता था। जैसे यूपीएससी के एग्जाम देके अफसर बन सकता था, या प्राइवेट सेक्टर में मैं नौकरी कर सकता हूँ। या भी देखिए बीएलएलबी का खास एक और खासियत है कि आप चाहे तो बहुत सारे लोग राजनीति में भी जाते हैं। स्वतंत्र स्ट्रगल के अगर आप देखेंगे, संघर्ष के बारे में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या महात्मा गांधी जी, या हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो सब मतलब लॉ की डिग्री किए थे। वो सब लॉयर्स थे। तो यह है कि मुझे पता था कि मुझे लॉ का डिग्री करना है, तो वो मुझे पता था। नाइस। तो मतलब आपका कभी इंटेंशन नहीं था कि लॉयर बनना है, पर ये काफ़ी सारे रास्ते खोलता है लॉ डिग्री। जी। जो वैसे देखिए लॉ एक एक चीज है कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप जैसे मैंने बताया था, आप अलग अलग मतलब इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। आप वो तो या तो आप सिविल सेवा, सरकारी नौकरी आप कर सकते हैं। तो वो एक बेस्ड डिग्री बन जाता है लोगों के लिए। राइट। जी। तो देखिए जो आपने लॉ के लिए कोई एंट्रेंस सेंट्रल लेवल एग्जाम पे दिए है थे क्या? वो एक एग्जाम होता है, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसको हम कहते हैं। और फिर एक अगर आप किसी निजी विश्वविद्यालय की बात करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, वो उनके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो यह है कि आपको देना पड़ता है किसी भी मतलब जैसे नेशनल लॉ स्कूल्स का अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आई थिंक अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 8 to 10 नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो सब उसके उनके लिए तो आपको क्लैट एग्जाम देना पड़ता है। फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए वो अपना एग्जाम देते हैं, मतलब है। सो बीए एलएलबी डिग्री के बाद मैंने अपना मास्टर्स डिग्री किया था फॉरेन पॉलिसी में। वो विदेश में मैंने हासिल किया था इस डिग्री को। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं? संक्षिप्त में बताऊं
तो ये एक्चुअली है कि दो देशों के बीच जो संबंध है या जो रिश्ता है, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक में हो, राजनीतिक रिश्ता हो, या मतलब सांस्कृतिक रिश्ता हो, मतलब कल्चरल रिलेशंस जिसको हम कहते हैं, या कुछ आजकल जो बहुमूल्य रिश्ता है, मल्टीलैटरल रिलेशंस, वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि पहले तो आपको बेसिक्स पढ़ा जाता है कि दो देशों के बीच क्यों रिश्ते होते हैं, कैसे किस तरह के रिलेशंस होते हैं। फिर जो आजकल जो ट्रेड भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये भी पढ़ते हैं कि इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ कॉन्सेप्ट, और उसमें क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होता है, क्या क्या किस किस तरह की इंस्टीट्यूशन संस्थान होते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। फिर ये भी होता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, दैट इज ऑल्सो वन पिलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखिए इसमें जैसे अगर युद्ध, इसको हम आम बात में ये कहते हैं कि युद्ध का कानून, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो ये होता है कि युद्ध का कानून। सो वी रीड दैट ऑल्सो। फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी पढ़ते हैं, मतलब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जो आजकल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, जो अभी सैंक्शंस हुआ है उसके बारे में भी पढ़ते हैं, इसके क्या असर होता है। सो इट्स ये बहुत ही एक रोमांचक डिग्री है। तो फिर उसके बाद तो मैंने बस अपना यूपीएससी के लिए तैयारी की, और सरकारी नौकरी के लिए मैंने प्रिपेयर करके मैंने एग्जाम दिया था बस। तो आपने काफ़ी सारे तरीके आपने भी जॉब्स करी हैं, तो आप उनके बारे में जी थोड़ा बता सकते हैं, इनिशियल जो जॉब्स थी या फिर जो भी सबसे इंटरेस्टिंग है। जी जी। तो ऐसा है कि मैं पहले तो अपना करियर एक एज अ लॉयरी, मतलब ऐसे लीगल मैनेजर मैंने शुरू किया था एक स्टार्टअप के लिए। फिर मतलब जाते जाते मैंने एक डिजिटल जर्नलिज्म में भी मैंने काम किया है एज अ जर्नलिस्ट। फिर मैंने एटेक सेक्टर भी मैंने काम किया था एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो हम्म। फिर मैंने एक समझ लीजिए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट स्लैश पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट वैसे भी काम किया हूँ। और अभी जो फिलहाल नौकरी कर रहा हूँ वो तो अभी है। तो जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो उसका कैसा टाइप का काम रहता है, वो आप उसमें क्या करते हैं, करते थे? अभी जियोपॉलिटिक्स अगर आप डिफाइन करेंगे इसको, वो क्या होता है? अगर किसी भी देश का जो ज्योग्राफी है, मतलब आपके आमने सामने जो नेबर्स हैं, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके देश के अंदर कितने रिसोर्सेस हैं, क्या मतलब जनसंख्या है, ये सब अगर आप देखेंगे और इसके जो नीति बनाते हैं जो सरकार या जो फॉलो कर रहे हैं, वो एक मतलब इन कॉमन सेंस वो जियोपॉलिटिक्स इसको कहते हैं। देखिए जियोपॉलिटिकल रिस्क एनालिसिस ऐसे होता है कि देखिए किसी भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री को अगर आप किसी देश में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए पहले तो आपको उनके ज्योग्राफी समझना, यानी ज्योग्राफी किस तरह आपके देश के आंतरिक नीति और विदेश नीति को किस तरह के इन्फ्लुएंस होता है, ये जियोपॉलिटिक्स है। और इसकी वजह से देखिए आजकल जो मतलब आप तो देख रहे हैं कि पूरे कुछ स्पॉट्स है इस दुनिया में जहाँ पे युद्ध हो रहा है। तो वो भी मतलब आपको देखना पड़ता है कि जियोपॉलिटिक्स आप किस तरह के आपके इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह के आपके आर्थिक आर्थिक व्यवस्था को इम्पैक्ट हो रहा है। वाह। सो जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट में होता है कि आपको ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आपको एक रिपोर्ट देना पड़ता है आपके क्लाइंट्स को, और या जो भी है तो बहुत हाई प्रोफाइल का काम हो गया है तो। में या आसपास के देशों में। सही बात है, काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो काम रहता है, जी आप जो प्रिडिक्शन करते हो या फिर एनालाइज करते हो, ये तो एक तो आप न्यूज़ पढ़ के वो सब करके करते हो, फिर इंटरव्यूज लेते हो, कैसे कैसे होता है? नहीं, वो देखिए आपको एक एक चीज होता है, इसको हम कहते हैं OSINT, इसको हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जो अभी आपने बताया था कि न्यूज़पेपर्स या मतलब जो पब्लिक में है। और हम्म। एक चीज होता है कि जो पब्लिक में नहीं है वो आप जो लोग हैं आप उनसे बात करके भी आप कर सकते हैं, अगर वो आपको कोई न्यूज़ दे रहे हैं, या आपके आपके भी देखिए कुछ एनालिसिस होगा आपके एक्सपीरियंस से, आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर ऐसे ऐसे फैक्टर्स में काम होता है, तो ये है। अच्छा। nice। तो राइट नाउ जस्ट क्यूरियस, आप अकेले काम करते हो कि टीम के साथ पूरा डिस्कस करके काम करते हो? मैं टीम के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब हमारी कंपनी में एक टीम होता है तो उसमें मैं शामिल हूँ। आपने यूपीएससी की काफ़ी तैयारी करी थी, तो आपके पास एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड कोई एडवाइस है? देखिए जो अगर आप यूपीएससी या आप किसी सरकारी नौकरी के बात अगर आप कर रहे हो, तो एक चीज है देखिए आजकल जो ये सरकारी नौकरी है जो है वो बहुत कम होते जा रहा है।
क्योंकि टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहा है आजकल, तो उसकी वजह से जो मतलब स्टाफ चाहिए वो कम होते जा रहा है। अगर आप यूपीएससी की अगर आप वैकेंसीज देखेंगे हर साल कम होते जा रहा है। तो देखिए इसमें मतलब मैं समझता हूँ कि इट इज मतलब ठीक है, आप अगर आपके सच में पैशन है, अगर आप करना चाहते हो तो आप दे सकते हो। आपके जो यूथ है इसमें नहीं निकलना चाहिए। तो उसमें जो ज्यादातर लोग अपने 20s में ही तैयारी करके दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो जितने भी आपके अटेम्प्ट है, 6 7 जो भी अटेम्प्ट है या कुछ अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, कि उसके वजह से लोगों का एक तो देखिए बहुत असर पड़ता है बाद में। अगर आपकी यूपीएससी सिलेक्शन नहीं होता है तो एक तो देखिए आपके स्किल सेट्स अभी डेवलप नहीं हुआ है, दूसरे आपके एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी कंपनी में, तो उसके बाद नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। तो इसलिए देखिए मैं कहता हूँ कि आप या तो आप एक दो अटेम्प्ट दीजिए, अगर सिलेक्शन हुआ है तो देखिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं हुआ है और सच में अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह की नौकरी लीजिए अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, फिर आप तैयारी कर दीजिए, फिर देते रहिए। जरूरत है स्किल सेट्स डेवलप करना। एक तो देखिए आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल सेट्स डेवलप करना जरूरी है, और दूसरे हैं कि थोड़ा सर्टेन कॉमन स्किल सेट्स है, जैसे जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स एक्सेट्रा, तो वो डेवलप होना जरूरी है। सॉरी, प्लीज कम अगेन। लाइक ये कोर्स या डिग्री किसके लिए आप रेकमेंड करेंगे? देखिए ये कोई भी कर सकते हैं जिसका इंटरेस्ट है और उनको मतलब पढ़ना चाहते हैं वो। राइट। लेकिन ये है कि मैं बोलता हूँ प्लीज अपना रिसर्च कीजिए और अपना आगे का भी करियर के बारे में सोचिए कि आप क्या करियर करना चाहते हैं, आप किस तरह की नौकरी आप करना चाहते हैं इसके बाद, इस डिग्री के बाद, और किस तरह की नौकरी मिलती है, वो भी आप सारी चीजें के बारे में आप रिसर्च करके फिर आप कीजिए। राइट, क्योंकि आप डिग्री नहीं ले रहे, आप करियर पाथ भी फ्यूचर का डिसाइड कर रहे हैं। जी जी जी। ओके। एंड लास्टली, आपकी कोई सलाह है, कोई एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए? मैं बस यही कहूंगा कि आप अपना टैलेंट को पहचानिए, जो हुनर है आपके वो पहचानिए, फिर उसके तहत आप अपना मतलब क्या कहते हैं अपना 11th एंड 12th, या अगर आप 10वीं कक्षा में हो तो 11th एंड 12th में जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो अपने टैलेंट के हिसाब से जाइए, मतलब जो आप सच में करना चाहते हैं। एंड सेकंड थिंग आई वुड, दूसरी बात है मैं ये भी कहूँगा कि कॉलेज में भी वही है। एंड जो भी दुनिया में चल रहा है या आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो भी चल रहा है और देश के अंदर जो चल रहा है उस पर आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहा है। एंड जैसे आप देखते हैं आजकल, देखिए मैं अगर मैं आईटी सेक्टर का बात करूं तो अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रहा है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एआई एंड अदर फैक्टर्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ध्यान रखिए देश और विदेश के मामले में, फिर आप बिल्कुल अच्छे करेंगे अपनी जिंदगी में।